और रूस यूक्रेन वॉर से जुड़ी एक बड़ी जानकारी इस बीच आ रही, एक बड़ी खबर आपको आइए बताते। दरअसल यूक्रेनी सेना का दावा यह है कि उन्होंने बीते 24 घंटे में रूस के कई हथियारों को नष्ट कर दिया है। इनमें 5 ड्रोन को नष्ट किया गया, 3 सैन्य विमान तबाह किए गए, 1 हेलीकॉप्टर तबाह किया गया। ये बड़ी जानकारी जिसमें यूक्रेनी सेना ने बड़ा दावा किया कि बीते 24 घंटे में रूस के 5 ड्रोन, 3 सैन्य विमान, 1 हेलीकॉप्टर को हमने तबाह कर दिया है। क्या रूस यूक्रेन वॉर न्यूक्लियर वॉर में बदल सकती है? इस सवाल को जन्म दिया है एक ब्रीफकेस ने। मॉस्को में पुतिन के साथ काले रंग का एक ब्रीफकेस नजर आया, जिसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि उस ब्रीफकेस में रूस के न्यूक्लियर बॉम्ब का रिमोट कंट्रोल मौजूद है। एक ब्रीफकेस खुला तो हो सकती है वर्ल्ड वॉर। एक ब्रीफकेस खुला तो छिड़ सकता है परमाणु युद्ध। किसका है वो ब्रीफकेस? कैसा है वो ब्रीफकेस? उस ब्रीफकेस में क्या है? रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये सवाल दुनिया में हलचल मचा रहे हैं और इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको पूरी तस्वीर देखनी होगी। ये है रूस के राष्ट्रपति पुतिन, जिनके एक फरमान पर महायुद्ध का आरंभ हो गया और जिनके एक इशारे पर ये जंग खत्म भी हो सकती है। लेकिन पुतिन ने तय कर लिया है कि जब तक यूक्रेन को तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन क्या पुतिन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं? ये आशंका तो पहले भी जताई जा चुकी है, लेकिन इसमें नया मोड़ तब आया जब पुतिन के साथ एक व्यक्ति काले रंग का ब्रीफकेस लिए नजर आया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मॉस्को के क्राइस्ट द सेवियर कैथेड्रल पहुंचे। पुतिन यहां अपने करीबी व्लादिमीर जिरनोव्स्की को श्रद्धांजलि देने आए थे। इस दौरान पुतिन के पीछे स्टाफ का एक सदस्य काले रंग का ब्रीफकेस लिए चल रहा था। जिरनोव्स्की ने दिसंबर में ही ऐलान कर दिया था कि पुतिन फरवरी में यूक्रेन पर हमला करने वाले हैं। इस ब्रीफकेस के बारे में कहा जाता है कि यह रूस का सीक्रेट न्यूक्लियर ब्रीफकेस है जो पुतिन के साथ रहता है। माना जाता है कि इस ब्रीफकेस में रूस के न्यूक्लियर हथियारों का रिमोट कंट्रोल है। बताया जाता है कि इस ब्रीफकेस में न्यूक्लियर बटन है। इस बटन में छिपा है परमाणु हमले का रहस्य। ये बटन पुतिन के एक हुक्म से दब सकता है और फिर हो सकता है महाविनाश। हालांकि पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि क्या इस ब्रीफकेस में परमाणु बटन है, लेकिन इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि पुतिन ने इसके जरिए दुनिया को संदेश दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो रूस किसी भी हद तक जा सकता है। अमेरिका और नेटो ने अगर रूस को मजबूर किया तो परमाणु हमले के विकल्प से इनकार नहीं किया जा सकता है। रूस इससे पहले भी धमकी दे चुका है कि अगर उसके वजूद पर खतरा मंडराया तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच रूस यूक्रेन वॉर के बीचों बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कीव पहुंचे और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात हुई। और इस दौरान ज़ेलेंस्की ने साफ कहा कि यूक्रेन रूस के साथ बातचीत जारी रखने के लिए अभी भी तैयार है। रूस और यूक्रेन के बीच 46 दिन से महाजंग जारी है। रूस के घातक विमान यूक्रेन के शहरों पर बम बरसा कर रहे हैं। शहर के शहर खंडर में तब्दील हो गए हैं। रूस के हमलों का यूक्रेन भी जवाब दे रहा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पुतिन के सामने किसी भी हाल में झुकने को तैयार नहीं है। कई देशों की मदद से ज़ेलेंस्की का मनोबल और भी बढ़ा हुआ है। अब ब्रिटेन से भी यूक्रेन को हथियारों और आर्थिक मदद का भरोसा मिला है। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन खुद यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे और यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की।
दोनों की मीटिंग की तस्वीर रूस को यह संदेश देने की थी कि ब्रिटेन और यूक्रेन एकजुट हैं। जेलेंस्की के साथ ब्रिटिश पीएम जॉनसन कीव की सड़कों पर भी निकले। इस दौरान जॉनसन ने जेलेंस्की की हौसला अफजाई की और यूक्रेन के लोगों का हर कदम साथ देने का वादा किया। रूस के खिलाफ जंग में ब्रिटेन यूक्रेन को और अधिक हथियार मुहैया कराएगा। साथ ही पुतिन को नाकाम करने के लिए G7 भागीदारों के साथ काम करेगा। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच ब्रिटेन ने बड़ा फैसला किया है। ब्रिटेन ने घातक न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती की है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन रूस के साथ बातचीत जारी रखने के लिए अभी भी तैयार है। इस जंग में यूक्रेन में भारी तबाही हुई है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी हमले के बाद से अब तक 44 लाख से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। इनमें 90% तादाद महिलाओं और बच्चों की है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.